गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज़ ऑल वेल। सब गाइज़ हम लोग जा रहे हैं आज गांव में, ताई जी, मम्मी और अरुण भाई, क्योंकि हमारे गांव में है पूजा, यानी कि शिलकुड़िया महाराज की यात्रा है। अभी हम लोग पहुंचे हैं जमुना पुल। जैसे कि आप ये नदी देख रहे हैं, ये जमुना नदी है, यानी कि यमुना नदी। और यहाँ पे हम लोग होटल में बैठे थे कुछ खाने के लिए, बट यहाँ पे कुछ खास खाने के लिए अवेलेबल नहीं था इस टाइम पे। तो अरुण भाई ने मैगी बनाने के लिए बोला है। तो जब तक ये मैगी बनती है तब तक मैं थोड़ा बाहर का नज़ारा देख लेती हूँ, क्योंकि नीचे यहाँ पे नदी है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का जो है व्यू दिख रहा है। नीचे आप बोट वगैरह भी देख रहे होंगे और लोग भी यहाँ पे काफ़ी थे जो नहा रहे थे, अपने समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे थे। तो आप लोगों को भी अगर यहाँ पे अपना समर वेकेशन एंजॉय करना है और खूबसूरत बनाना है वाटर वाली प्लेस पे, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ये यमुनोत्री वाले रोड पे है, जमुना पुल है, यमुना पुल भी बोल सकते हो। अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और अब हम जो आगे जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो होगा डामठा। डामठा से ही हमारे यहाँ के लिए रोड कटती है, हमारे गांव के लिए। तो फाइनली हम लोग डामठा पहुँच चुके हैं। ये है हमारा मिनी मार्केट, जो मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी आपको दिखाया होगा कभी। तो ये डामठा है। मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैं आ गई चाउमीन खाने के लिए। जब तक मैं चाउमीन बनवा रही थी, मम्मा और चले गए सब्ज़ी की शॉपिंग करने के लिए। गांव के लिए कुछ सब्जियां खरीदनी हैं, तो यहाँ पे मम्मा और ख़रीदने लग गए सब्जियां, और जो भी और सामान चाहिए था वो ख़रीदने लग गए। उसके बाद हम लोग निकल गए गांव के लिए, और चलते चलते हमें हो गया रास्ते में अंधेरा, और अंधेरा होते होते हम लोग पहुँच गए कोटा। सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये कोटा चालदा महाराज का मंदिर है। एंड फाइनली इतनी रात को हम पहुंच गए हैं घर। काफ़ी अंधेरा हो रहा है, घर में भी अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और यहाँ पे हो रही है भंडारे की तैयारी। सारी गांव की जितनी भी लेडीज़ हैं और जितनी भी लड़कियां हैं वो सब बना रही हैं यहाँ पे रोटी। तो हम लोग भी फटाफट से आ गए इनका हाथ बटाने के लिए और रोटी बनवाना शुरू किया इनके साथ। वो देखो बहुत मेहनत, और ये सब मैंने ही सिखा रखा ही नहीं। आज मैंने इससे काबिल बना दिया इन सबको। बेसिकली गाइस, जो महाराज जी है वो चूड़धार नहाने गए हैं और वो नहा के वापस आ गए हैं। तो जस्ट वो 10 या 10:30 तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे। उससे पहले ये भंडारे की तैयारी सारी ख़त्म करनी है, यानी कि रात को ये भंडारा दिया जाएगा। फिर कल सुबह जो है महाराज को छत्तर चढ़ाया जाएगा। जो भी मतलब गांव की लेडीज़ या फिर गांव के लोग जो उनको भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं वो कल चढ़ाया जाएगा, लेकिन जो ये भंडारा है ये आज ही होगा। तो इसीलिए जो ये सारी तैयारियां हैं ये आज की जा रही हैं। तो 10 साढ़े 10 तक महाराज जी पहुंच जाएंगे। हेलो गाइस, तो फाइनली जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे वो आ चुके हैं। किसका वेट कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे महाराज जी का वेट। तो महाराज जी जो गांव में एंटर कर चुके हैं, तो हम जस्ट अभी आंगन में जाने ही वाले हैं। लाइट थोड़ा डिम दिख रही होगी, बट गांव में लाइट ऐसी ही होती है, और ऊपर से एक ही बल्ब लगा हुआ है इसमें, तो लाइट का थोड़ा सा इशू है। बट कोई नहीं, अभी जा रही हूँ मैं आंगन में, क्योंकि महाराज बिल्कुल एंटर कर चुके हैं। तो लेट्स गो। महाराज जी के स्वागत के लिए यहाँ पे धूप तैयार करवाया जा रहा है, जो कि मेरी ताई जी तैयार कर रही है। इसमें हम रखते हैं जलते हुए अंगार, चावल, और इसमें ऊपर से डालेंगे हम लोग घी, ताकि जो इसका धुआं है उससे महाराज को धूप दिया जाए। अभी हम लोग आंगन में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे जितने भी महाराज के अस्त्र शस्त्र रखे हैं सबसे पहले हम उनको धूप देंगे, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। और फिर जो ये यहाँ पे हमारे मंदिर टाइप का बना हुआ है, यहाँ पर हम लोग पूजा करेंगे, धूप देंगे यहाँ पे। और फिर जो महाराज के बैठने की जो जगह है, यहाँ पे महाराज जी को बिठाया जाएगा। यहाँ पे महाराज जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस चीज़ की हम पूजा कर रहे हैं। फूलों से सजाया गया है प्रॉपर तरीके से। गांव की सारी औरतें जितनी भी धूप देने के लिए आई हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे जस्ट एंटर हो गई हैं छोटी छोटी सी लड़कियाँ, जो गौमूत्र और गंगा जल से रास्ते को पवित्र करती हुई आ रही हैं, और पीछे से महाराज जी भी आ रहे हैं। हाथ मत इधर, रैंडम लगना चाहिए। तो यहाँ पर आंगन का कोना कोना पवित्र कर दिया गया है। अब जो आप देखने वाले हैं, इसे देख के प्लीज़ डरिएगा मत। जो तो जौनसारी होंगे या हिमाचल वाले होंगे वो तो नहीं डरेंगे, बट बेसिकली जिन लोगों ने ये नहीं देखा है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि लोगों के अंदर कुछ अलग अलग दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जो कि प्रभु के आने से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, मतलब खुद की इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता है। तो इंद्रियाँ जब कंट्रोल में नहीं होती हैं तो फिर वो
ऐसे अपनी खुशी जाहिर करने लग जाती हैं, डांस करती हैं, उछलती है, कूदती हैं, ठीक है, और महाराज का स्वागत करती हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं वीडियो में, ये वैसी ही शक्तियाँ हैं, ऐसी ही पवित्र दिव्य शक्तियाँ हैं जो कि महाराज को अपना प्यार व्यक्त कर रही हैं, अपना प्यार दिखा रही हैं, अपनी श्रद्धा दिखा रही हैं। ये सब लोगों के अंदर नहीं आता, ये कुछ गिने चुने लोगों के अंदर आता है, जैसे मात्रिया हो गया या फिर कोई पर्टिकुलर वीर या देवता उनके अंदर वास करता है, ठीक है, या फिर जिसके ऊपर छत्र छाया पड़ी है महाराज की, तो वो लोग ऐसे करते हैं। बाकी आप आगे वीडियो में देख ही लीजिए। गाइस फाइनली यहाँ पे महाराज के दर्शन कंप्लीट हो गए हैं, सबने महाराज के दर्शन कर लिए हैं और महाराज जी को अपने उनके सिंहासन पर बिठा दिया गया है। अब जो भी लोग आएंगे वहाँ पे दर्शन करेंगे। और यहाँ पे जो तैयारी चल रही है वो चल रही है, भंडारे की तैयारी कंटिन्यू है, क्योंकि बेसिकली पता नहीं होता है कि कितना खाना लगना है, कितने लोग हैं। तो मम्मा और कंटिन्यूसली यहाँ पे रोटी बनाए जा रहे हैं और एक तरफ भंडारा चल रहा है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। तो ये है वो जगह जहाँ पर भंडारा चल रहा है। यहाँ पे अभी सभी लड़कियों को खाना दिया जा रहा है और ऐसे ही बारी बारी सबको दिया जाएगा। तो मैं भी खाने बैठ जाती हूँ। बाकी आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में।